नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपील है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे या पूरा विपक्षी, मान लीजिए राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे लालू हो, चाहे बहुत सारे नेता, इनका एक ही काम है कि मोदी को हराया तो नहीं जा सकता। और जानते हैं, जब व्यक्ति हारता नहीं है ना, तो जो व्यक्ति से हारता रहता है उसके अंदर खींच पैदा हो जाती है। अरे यार, क्या करें, इसको क्या कह दें। जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहानी सुने हैं ना आप लोग, मुहावरा, वो स्थिति रहती है। तो चलो, कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, इसको गाली दे दें। लेकिन ये गाली देते देते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। इनको यही नहीं पता चलता है कि गाली भी देना है तो किस सीमा के अंतर्गत देना है, या आलोचना भी करना है तो उस आलोचना का क्या पैमाना होना चाहिए। संजय राउत जमीन चोर टाइप के आदमी हैं। अभी ईडी ने गिरफ्तार किया था तो ये जेल में थे कुछ दिन तक, फिर जेल से छूट करके आए हैं। बहुत घपले घोटाले वाले आदमी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है। ठीक है, अब ये छूट करके आ गए हैं, फिर से ये आग उगलना शुरू कर दिए। आग उगलना नहीं, मतलब एक तरीके से गंदगी फैलाना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, प्रधानमंत्री हो, इस देश की सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश का कोई भी तंत्र हो, वो आलोचनाओं से परे नहीं है। लेकिन वो आलोचना व्यक्तिगत नहीं हो जानी चाहिए, या वो आलोचना देशद्रोह नहीं हो जाना चाहिए। संजय राउत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है यवतमाल जिले में। भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष ने दर्ज करा दिया। जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से संजय राउत सफाई देते फिर रहे हैं। अरे उन्होंने भी तो ऐसे कहा, इन्होंने भी तो ऐसे कहा। और प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र की एक हद होनी चाहिए। नहीं हरा पाओगे मोदी को। 2002 से कोशिश कर रहे हो भाई। कई बार मैं टिप दे चुका हूं विपक्षियों को। कितनी कोशिश कर लिए, कितना गाली दे लिए, वीजा बैन करा लिए, गाली दे लिए, कोर्ट में घसीट लिए, एनजीओ बाजी कर लिए, पेपर बाजी कर लिए, अखबार बाजी कर लिए, हारा नहीं। कांग्रेस नहीं हरा पाई। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कांग्रेस सत्ता में रहते हुए नहीं हरा पाई। अब तो खुद ही व्यक्ति सत्ता में है, तो क्या करे विपक्ष? तो गाली दे दो। क्या गाली दे दो? कुछ भी दे दो, जब जो मन आए तब दे दो। ठीक है। और उन गालियों की पोटली बना करके नरेंद्र मोदी प्रचार भी कर लेते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, फिर ये नई गाली देते हैं। लेकिन इस बार कुछ हद हो गई। सामना में लिखा संजय राउत ने कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। यही नहीं, चलिए ठीक है, तानाशाह लोग बोलते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर सामना में ही लिखा संजय राउत ने कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से भारत में कुछ बम फिकवा सकते हैं और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना करके जीत सकते हैं। यह गंभीर आरोप था। अगर इस तरीके का सबूत है संजय राउत के पास, तो संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन जाएंगे क्यों, कैसे? ये तो गरीबों की जमीन चुराते हैं। आप लोगों को पता ही है। ईडी की ले गई थी, कहती आओ चलो भैया बताओ इसको, तो वे जमानत पे छूटे हुए हैं जैसे तैसे करके। ये वह शख्स है जिसने शिवसेना को खत्म कर दिया। ये वही शख्स है जो कांग्रेस की तरफ शिवसेना को लेकर के गया, फिर शिवसेना टूटी, दो पार्ट हो गए उसके। बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इस व्यक्ति ने, सिर्फ अपने बड़ बोलेपन के चक्कर में। हालांकि उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जो भी शिवसेना थोड़ी बहुत बची है ना, उसका एकदम समेट करके मुंबई के समुद्र में डालने की प्लानिंग इस व्यक्ति ने कर ली है। लेकिन अब यह फंस गया है। इसीलिए मैंने टाइटल दिया कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है। अब इस व्यक्ति को औकात इसकी असली पता चल जाएगी कि ये क्या है। बस कोर्ट इस पे थोड़ी रहम वाली बात ना करे। अदरवाइज कोर्ट रहम भी दिखाए अगर इसके ऊपर, तो कम से कम उसका सबूत मांग ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से किस प्रकार से भारत में बम फेंकवा करके और चुनाव जीतना चाहते हैं, या वो किस प्रकार से तानाशाह है। उसकी भी बानगी होनी चाहिए ना। जब ऐसे थोड़ी नहीं कि यार आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए। है ना, राहुल गांधी है, वो भी बता रहे थे इससे मिल गए उससे मिल गए। अभी संसद में बम वाला जो कांड हुआ है, जो या जो कलर वलर फेंकने वाला कांड हुआ है, देख रहे हैं ना, उसमें सारे कांग्रेसी यही सब सारे पकड़े जा रहे हैं। टीएमसी के साथ फोटो है, उसके साथ फोटो है, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, रवीश कुमार को फॉलो करते हैं।
इस हद तक इस देश का विपक्ष चला गया है। इसीलिए मैंने कहा ये 2024 के बाद कुर्ता फाड़ के रोड पे टहलते हुए नजर आएंगे और फिर कहेंगे मोदी तानाशाह हैं। देखिए हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमें कुर्ता फाड़ के रोड पे घूमना पड़ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए थोड़ा सा और खबर को देखते हैं क्या क्या छपा है अखबारों में। सामना में संजय राउत ने दिखाई मोदी घृणा, यवतमाल में एफआईआर दर्ज, मुखपत्र में प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। ठीक। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में केस दर्ज किया गया। पार्टी के मुखपत्र सामना में 11 दिसंबर 2023 को छपे एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। बीजेपी के स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज कराते हुए इस लेख को अपमानजनक बताया। यवतमाल के बीजेपी के जिला संयोजक नितिन भुटाड़ा ने शिकायत में कहा कि संजय राउत ने अपने लेख में पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे तानाशाह हैं और वे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा की ओर लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने मोदी को भारत का सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री भी लिखा। इस लेख के प्रकाशन के बाद कई लोगों ने राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उसी के बाद नितिन भुटाड़ा ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 124A 505(2) सार्वजनिक शरारत फैलाने के इरादे से जानबूझकर अपमानजनक या धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करना, धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में वैमनस्यता फैलाने के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। समझ लीजिएगा, देशद्रोह का कानून चलेगा इनके ऊपर। संजय राउत ने इस प्राथमिकी को राजनीति से प्रेरित बताया। अच्छा जी, ये राजनीति से प्रेरित है, समझिएगा। आप किसी को कह दीजिए कि तुम पाकिस्तान से बम फेंकवा करके चुनाव जीतना चाहते हो, तुम तानाशाह हो, तुम धार्मिक चीजें भड़काना चाहते हो। और इन्हीं के पार्टी वाले कह रहे थे कि अयोध्या में कुछ बड़ी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अयोध्या में जब सर्चिंग हुई तो 7-8 बड़े आतंकी पकड़े गए, है ना। आपको ये बताएं, कभी कभी ना डेमोक्रेसी आवश्यकता से अधिक बहुत खतरनाक हो जाती है। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, आरोप राजनीतिक लगाइए, आरोप संभावना पे लगाइए, चलता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए ये बातें कहना एक किसी भी तरीके से किसी भी देश में किसी भी संविधान में टॉलरेबल नहीं है। और इनको जेल में डाल करके इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम बताओ ना, तुमको ये इनपुट कहां से मिला। उसके बाद इनको समझ में आएगा कि यूं ही आरोप नहीं किसी पे लगा दिया जाता। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या रहे हैं इनके भक्त, कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। तो फिर क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट में भी मोदी राजनीति लेकर के आए। क्रिकेट में कौन राजनीति लेकर आया? भारत जब हारा तो पनौती किसने कहा? इसी विपक्ष वालों ने, यही इंडिया अलायंस वालों ने पनौती ट्रेंड करा रहे थे। अब नहीं पनौती ट्रेंड करा रहे हो। 3 राज्यों में हारने के बाद मोदी पनौती है कि राहुल गांधी पनौती है? मोदी की पनौती पने की जो चीजें हैं वो राजनीति के हिसाब से मानी जाएगी कि क्रिकेट के हिसाब से, हॉकी के हिसाब से, फुटबॉल के हिसाब से मानी जाएगी? हरा तो नहीं पाए, रगड़ के रख दिया उसने। और बैठ करके दिन भर माला जपते थे कि ये हार रहे हैं मोदी, वो हार रहे हैं मोदी, सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, ये फाइनल है। और 24 में फिर रगड़ के फेंक देगा अगला। और 24 के बाद मैं बता रहा हूं, विपक्ष के कितने भी नेता ना रोड पे कुर्ता फाड़ के चलेंगे। मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी। अब इनको लगेगा अरे यार वो 29 तक अगला रहेगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या करें, कुर्ता फाड़ो और रोड पे टहलो। मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा स्थिति होगी। क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, जिस तरीके की चीजों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं, वो अपने आप में बताता है। और वो तो इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी का जमाना होता ना तो संजय राउत जैसे लोग कभी जेल से बाहर ही नहीं आते। जो पटर पटर बोलते रहते हैं दिन भर ना, ये बोलना बंद रहता। इमरजेंसी संजय राउत देखे नहीं है लगता है, या पढ़े नहीं है उसको, या समझे नहीं है उसको अभी तक। नहीं तो उनको तानाशाह, इमरजेंसी सब कुछ समझ में आ जाता। इसके अलावा क्या क्या हुआ इसको भी बताता हूं, थोड़ा एनालाइज करते हैं इस चीज को। आप देखिए है क्या, मैं आपको बताता हूं। संजय राउत ने एक बात और कही कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह होती जा रही है। बड़ी चिंता है तुमको भाजपा की भाई, तुम तो कांग्रेस के गुट में, कांग्रेस की चिंता करो, अपनी चिंता करो कि अगली बार राज्यसभा जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। भाजपा में भी हाई कमान अब मुख्यमंत्री तय कर देता, डेमोक्रेसी खत्म हो गई।
अरे तुम अपने पार्टी की डेमोक्रेसी देखो ना यार, पूरी पार्टी टूट करके एक व्यक्ति लेकर के चला गया, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। तुम अपनी पार्टी देखो कि कितनी बची है, दूसरे की पार्टी के बीच की डेमोक्रेसी तुम देख रहे हो। मतलब हास्यास्पद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मानसिक रूप से गड़बड़ चल रही है व्यवस्था। और ये चुनाव हारने के बाद ना इनकी मानसिक स्थिति और खराब होगी। तुम लोग डेमोक्रेसी लाओ ना, एनडीए अलायंस बनाओ ना। बन तो रहा था, यहां मीटिंग वहां मीटिंग, वहां मीटिंग वहां मीटिंग। ऐसे कैसे मोदी जी हारेंगे? वो कोई कह रहा है कि अखिलेश को मैं नहीं जानता, अखिलेश कह रहे हैं कि ये चिरकुट हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि चालू पार्टी है कांग्रेस को। यही एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस बना हुआ है तुम लोगों का। और वो चिंदी मीडिया वाले बता रहे हैं बस 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 24 के लिए बहुत खतरा है मोदी जी को। ये जो 3 राज्य जीत गए हैं ना, खतरा है। अब से पहले सेमीफाइनल था। तो ये स्थिति है। और संजय राउत के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यक्ति जेल जाना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने लायक है नहीं कायदे से। आप पॉलिसी मेकिंग पे घेरिए, आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का यह फैसला सही नहीं है। आप संसद में घेरिए, आप हर जगह घेरिए, आप प्रोटेस्ट करिए, सारी चीजें ठीक है। अब पाकिस्तान जबरदस्ती लेकर के आ रहे हो देश के अंदर है। संभावना इन सबों को लगता है ना कि मोदी, मुझको लगता है ना ये वाला कांड करवा करके चुनाव जीत जाते हैं। वो करवा के जैसे नहीं, वो लफेबाज होते हैं, चौराहे पे बैठ करके नहीं बातें करते हैं। मोदी लग रहा है ना यार 2024 से पहले कुछ बड़ा हो जाएगा, तो इस चुनाव से पहले कुछ छोटा हो जाएगा। ये कयासबाजी से चलेगी? राज्यसभा के सांसद हो, एक अखबार के संपादक हो, और इस तरीके का लेख लिख रहे हो। बहुत सही कार्रवाई हुई है और इस तरीके का और कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि ये दिन भर रेडिकलाइजेशन जो फैला रहे हैं समाज के अंदर, यह बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस, एक खबर दोनों आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।